बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हाज़रीन, ईद मुबारक। मेरा नाम डॉक्टर काजी अफज़ालुल हक सिद्दीकी है और मेरे चैनल का नाम डॉक्टर काजी एम अफज़ालुल हक है। आज एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो काफ़ी बच्चे और बच्चियों की डिमांड है। थोड़े परेशान हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या करें। वो सोचते होंगे कि दवाई से ये मसला हल होने वाला नहीं है। उन्हें क्या पता कि होम्योपैथिक में इन मसाइल का हल मौजूद है। बच्चों का कद बड़ा करना कोई मसला ही नहीं है। 5-7 साल की उम्र में वालिदैन को अंदाज़ा हो जाता है कि उनके बच्चे का कद ठीक जा रहा है या नहीं, वरना 12-13 साल की उम्र में बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे या बच्ची का कद मुनासिब जा रहा है या स्लो जा रहा है। क्या स्कूल की क्लास में बच्चे का कद दीगर बच्चों जितना है या बच्चा फील करता है कि उसका कद कम है? ऐसी सूरत में वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चे या बच्ची के कद की फ़िक्र करें। बहुत छोटा कद आइंदा ज़िंदगी में मसाइल पैदा कर सकता है। छोटे कद के वो बच्चे या बच्चियाँ वो ना आर्मी में जा सकते हैं ना पुलिस में जा सकते हैं, और जो बच्चियाँ हैं उन्हें तो कद की फ़िक्र होती ही है। तो नाज़रीन हाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि अब ये कोई मसला नहीं है। बच्चों का कद बआसानी बढ़ सकता है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 10-15 साल की उम्र तक उनका कद आहिस्ता बढ़ता है और फिर अचानक स्पीड पकड़ लेता है और माशाल्लाह 5 फुट 8-10 इंच तक जा पहुँचता है। बिलमूम वो बच्चे जिनके कद नशो नुमा के रास्ते में हायल हों, वो पिट्यूटरी ग्लैंड और इससे मुतल्लिका निज़ाम में कमी पेशी या इनके अफ़आल में किसी न किसी ख़राबी से कद की नशो नुमा रुक सकती है। चुनांचे होम्योपैथिक में ऐसे कतरे तरतीब दिए गए हैं जो पिट्यूटरी निज़ाम को तरतीब देगा, नशो नुमा में रुकावटों को दूर करके न सिर्फ बच्चों के कद बढ़ाने में कारआमद होते हैं बल्कि इसकी दीगर जिस्मानी अज़ा की रुकी हुई नशो नुमा को भी दुरुस्त हालत में ले आते हैं। अगर वालिद की हाइट जैसे होगी, बच्चों पर वालिद के कद का असर होता है। इसे आप जेनेटिक प्रॉब्लम की भी कह लें। हज़रात, ऐसे बच्चे जिनका कद स्लो है, दवाई के साथ इनकी खुराक का ख्याल रखा जाए। विटामिन डी सूरज की रोशनी के में बैठकर कद बढ़ता है। सुबह जो ठंडी सूरज की रोशनी होती है, बच्चों को उसमें खड़ा होना चाहिए। कम अज़ कम बच्चे 8 से 11 घंटे सोएं। देखें बच्चों में कोई गलत आदत तो नहीं। मुनासिब वर्जिश, मुनासिब गेम के लिए बच्चों को वक़्त दें। ऐसे बच्चे चंद सेकंड के लिए ऊंची जगह से पकड़ कर चंद सेकंड के लिए लटकें। ऐसे बच्चे उठते बैठते अपने पोस्चर को दुरुस्त और सीधा रखें। कर वो कर ना बैठें और सीधा लेटें। 10 से 15 साल की उम्र अद्वियात लेने की बेहतरीन उम्र है, लेकिन अगर पहले दवाई नहीं ली तो 20-21 साल की उम्र तक भी आप दवाई ले सकते हैं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ प्यार व शफ़क़त से पेश आएँ, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वालिदैन बच्चों को बात बात पर डांटते और झिड़कते हैं। इन बच्चों की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है। तो नाज़रीन, आप आते हैं इलाज की तरफ। अपने क्लिनिक में जो नुस्खा देता हूँ वो कुछ इस तरह है। BM50 कतरे जो पाकिस्तान के बने हुए हैं, अगर उम्र 15 साल से ऊपर है तो 10-12 कतरा पानी में मिलाकर 3 मरतबा रोज़ाना दें, 3 माह तक दें और 1 माह नगा करें, फिर कुछ अर्सा यानी कि 2-3 माह मज़ीद दें। और इसके साथ जर्मनी की गोलियाँ कैलकेरियाफास 6X 4 गोली 4 मरतबा चूस लें। कभी 3 मरतबा, कभी 4 मरतबा, ये चूसने वाली गोलियाँ हैं। ये भी कतरों के साथ जारी रखें और कतरों से 5-10 मिनट पहले या बाद ये गोलियाँ ली जा सकती हैं। इसके अलावा मज़ीद 3 अद्वियात हैं जिनका नाम है ब्राइटाकार, ट्यूबरकुलोनियम। आपसे नॉलेज इसलिए शेयर करता हूँ कि होम्यो और हिकमत के बारे में आपको मालूमात मिल सकें और आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके। उम्मीद है आपको कद बढ़ाने के बारे में मालूमात पसंद आई होंगी कि नुस्खे आज़मूदा हैं और बच्चों के कद इनसे बड़े हैं। इसके अलावा भी अद्वियात हैं जो कारआमद हैं और ये हर डॉक्टर की स्टडी और ज़ाती नॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो किन अलामात पर कौन सी दवा देता है। बहरहाल नॉलेज शेयर प्रोग्राम में ऐसी अद्वियात बताई जाती हैं जो बेज़रर हों और जिनका रिज़ल्ट भी मिलता हो। डॉक्टर से मशवरा की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम जो नॉलेज शेयरिंग का है पसंद आया होगा। आइंदा भी मैं ऐसे लेक्चर और ऐसा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूँगा जो हर घर की ज़रूरत है। आपको कोई मसला दरपेश हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन मसला ज़ाती ना हो। ज़ाती के लिए फ़ोन इस्तेमाल करें।
ایسا مسئلہ کمنٹ میں پوچھیں جو اجتماعی ہو، یعنی بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہو، پھر انشاءاللہ اسی مسئلہ پر نالج شیئر کیا جائے گا اور لیکچر کی ویڈیو پوسٹ کی جائے گی۔ امید ہے آپ سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے اور شیئر کریں گے، بلکہ دوستوں کو بھی سبسکرائب کرائیں تاکہ ان کو بھی براہ راست معلومات پہنچ سکیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو صدیوں تک انشاءاللہ یوٹیوب پر محفوظ رہے گا اور آپ اور آپ کی نسلیں بھی اس سے استفادہ کریں گی۔ اچھا لیکچر ہو تو نوٹ کر لیا کریں، بہت کام آئے گا۔ اچھی امیدوں اور نیک خواہشات کے ساتھ عید مبارک۔ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔